एयर इंडिया 171, ये फ्लाइट आपको याद है 12 जून को क्रैश हो गई थी, 270 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी एक रिपोर्ट सामने आ गई, दरअसल 15 पेज की एक रिपोर्ट सामने आई है। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है और इसमें कारण पता लग गया है। आपको पता है जब ये फ्लाइट 38 सेकंड के अंदर ये क्रैश हो गई थी, रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों इंजन, जो हवाई जहाज के दोनों इंजन बंद हो गए थे और जो कॉकपिट में रिकॉर्डिंग हुई है उससे भी साफ हुआ है कि एक पायलट ने, जो मेन पायलट था, उसने जो क्लाइव कुंदर जो को पायलट थे उनको ये कहा था कि फ्यूल जो बटन है वो किसने बंद किया, तो उनका जवाब था मुझे नहीं पता। यह भी पता चला है कि दो इंजन में से एक इंजन को चालू करने की कोशिश की गई थी और वो थोड़ी देर के लिए चालू भी हुआ था, लेकिन तब तक फ्लाइट क्रैश हो गई। दूसरा इंजन चालू नहीं हुआ था, दो इंजन थे फ्लाइट इस एयरक्राफ्ट में। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। दरअसल हम सबको पता है कि सुमित सब्बरवाल इस फ्लाइट के मेन पायलट थे और साथ में को पायलट थे क्लाइव कुंदर। जब यह फ्लाइट टेक ऑफ की थी 12 जून को 1:38 कुछ सेकंड पर यह क्रैश हो गई थी और इसमें न सिर्फ एक यात्री बचा था। इसमें ये बताते हैं कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे, इसके अलावा कई और लोग सवार थे जो कि लंदन जा रहे थे, उससे पहले ही ये फ्लाइट क्रैश हो गई थी। अब इसको लेकर जो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन जो ब्यूरो है, उन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश की है उससे कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये उठता है कि रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि कोई बर्ड से ये नहीं टकराई थी एयरक्राफ्ट। इसके अलावा यह भी पता चला है कोई और टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, लेकिन ये किस तरह से ये जो दोनों इंजन बंद हुए इसके बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ और इसमें तब्दीलियां हो, जांच आगे बढ़े, कुछ और चीजें समझ में आए, लेकिन जो अभी तक समझ में आया है दोनों इंजन बंद थे, दोनों इंजन कट ऑफ जो पोजीशन है उसमें आ गए थे और यह भी पता चला है कि उनको ऑन करने की कोशिश हुई थी लेकिन तब तक क्रैश हो गया था। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से यह भी साफ हो गया है कि जो पायलट थे, मेन पायलट, उन्होंने मेडे जो इमरजेंसी कॉल है वो भी की थी, लेकिन तब तक यह हादसा हो गया था। यह रिपोर्ट जो इसको लेकर जो नागरिक उड्डयन मंत्री है उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि ईमानदारी से पूरे मामले की जांच की गई है। अभी इसमें कोई सिफारिश नहीं की गई है क्योंकि अभी इस पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ था सबको इंतजार था कि आखिर किस वजह से हादसा हो गया। क्या पायलट की गलती थी, क्या मौसम की गलती थी, क्या कोई पक्षी हवाई जहाज से टकरा गया था, लेकिन ये सारी जो शंका है उनको दरकिनार कर दिया गया। दोनों इंजन बंद, ये दोनों इंजन कैसे बंद हो गए इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता, लेकिन यह बात सच है कि इनको चालू करने की कोशिश हुई थी। यह बात भी जांच में सामने आई है कि दोनों जो पायलट का एक्सपीरियंस था, एक पायलट जो सुमित सब्बरवाल थे उनका 15,000 घंटे का था, जो दूसरे पायलट थे क्लाइव कुंदर उनका 4,000 घंटे का एक्सपीरियंस था, यानी दोनों अनुभवी पायलट थे। यह भी बात सामने आई है कि जब ये इसने टेक ऑफ किया था उस वक्त तक कोई किसी तरह की कोई और गड़बड़ी अभी तक संकेत नहीं मिले हैं। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर दोनों इंजन बंद हो और ऐसे में क्या इंजन को हवा में जब फ्लाई कर रही हो फ्लाइट तो क्या उसको चालू नहीं किया जा सकता। इस बारे में हमने जो टेक्निकल एक्सपर्ट से बात हुई है उनका कहना है कि चालू किया जा सकता है, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर, क्योंकि हम सबको पता है कि जो फ्लाइट थी जैसे ही उसने टेक ऑफ किया उसी समय वो क्रैश हो गई थी। यह भी पता चला है कि कुछ सेकंडों में, यानी 1:38 पर यह फ्लाई किया था और करीबन 1:40 पर क्रैश हो गई थी। कुछ सेकंड्स में ये क्रैश हो गई थी, तो ऐसे में इंजन को चालू करने की कोशिश की गई थी। इंजन 1 और इंजन 2 इनको चालू करने की कोशिश की गई थी। इंजन 2 बिल्कुल चालू नहीं होता, इंजन 1 जो है वो उसने चालू हो गया था, यानी फ्यूल की सप्लाई शुरू हो गई थी, लेकिन तब तक जो प्लेन था वो क्रैश हो गया। इसमें एक बात और भी सामने आई है कि जो दो कंपनी है, यानी बोइंग और जिन्होंने ये इंजन बनाया था जीई, इन दोनों कंपनीज को अभी कोई उनके लिए कोई सिफारिश नहीं की गई है। 5 लोगों के सदस्य इस पूरी टीम में थे जिन्होंने पूरे मामले की जांच की थी। हर एक पहलू से जांच की गई, विदेशी इसमें इन्वेस्टिगेटर्स भी थे, उनकी भी मदद ली गई, उनके एक्सपर्ट्स की भी मदद ली गई और बहुत ही गहनता से, बहुत ईमानदारी से मामले की जांच हुई, जिसमें तमाम सवाल सामने आए। यह भी पता चला है कि अब इसको लेकर सरकार जो कंप्लीट रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट है, उसका इंतजार कर रही है। जब वो रिपोर्ट आएगी तब स्थिति कुछ और कही जा सकती है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे
प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, जब चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।